friends, welcome to economics class. In this video, we will continue the 9th chapter of economics book, which is measures of central tendency. So in this video, you will study how we find mean or arithmetic mean of frequency array or frequency series or the various kinds of frequency distribution series. सो स्टार्टिंग विथ फ्रीक्वेंसी एरे फर्स्ट. फ्रीक्वेंसी एरे में मैंने क्या बताया था, हमारे पास आइटम्स होती हैं, वो सिंगली लिस्टेड होती हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है उसके साथ. जैसे कि नंबर ऑफ वर्कर्स हैं और उनकी वेजेस कितनी हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, और उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसी है कि 4 वर्कर्स की 10 रुपये है. देन एज वी गो ऑन. फ्रीक्वेंसी एरे में क्या होता है कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसमें हमारे पास सीरीज़ गिवन होती है और उनके साथ फ्रीक्वेंसी भी होती है कि कितने टाइम वो चीज़ ने अपने आप को रिपीट करा है. तो अब मीन कैसे निकालते हैं इन सीरीज़ का, तो उसके लिए 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, then a shortcut method and then a step deviation method. तो starting with the first method जो कि direct method है. अब जैसे मैंने बताया कि frequency होती है हमारी जो series होती है उनकी, तो starting with the first method direct method. तो इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कि वेजेस हैं अब हमारे पास वेरियस वर्कर्स के 10, 20, 30, 40 एंड 50. अब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है विच इज़ f, और इसको हम x भी बोल सकते हैं. तो अब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, 5, 3, 2 एंड 5. तो ये हमने इनकी फ्रीक्वेंसी ले ली कि कितने वर्कर्स की कितनी 10 रुपीज़ है, कितने वर्कर्स की 20 रुपीज़ वेजेस है, देन कितने वर्कर्स की 30 हैं. तो ऐसे करके वी हैव टेकन दिस. तो अब हम इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं विच विल बी इक्वल टू समीशन f. जो भी हमारा टोटल का होता है उसको हम समीशन के साइन से डिनोट करते हैं विच इज़ लाइक दिस. तो समीशन f इज़ इक्वल टू 19. अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी एरे होता है तो इसमें जो हमारा मीन विच इज़ x इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ fx अपॉन समीशन ऑफ f. तो ये तो समीशन ऑफ f तो निकाल लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू विच इज़ fx. अब fx कैसे निकालते हैं, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई x और w इंटू f. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, विच विल बी इक्वल टू 40, देन 100, देन 90, देन 80, देन 250. तो हम इसका जब सम करेंगे जो इसका टोटल आएगा वो हमारी ये वैल्यू होगी, और ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है विच इज़ 19. सो जब हम इसका टोटल करेंगे इट विल बी इक्वल टू 560. तो समीशन ऑफ fx इज़ इक्वल टू 560. तो अब हम इन सारी आइटम्स को फॉर्मूला में डालते हैं जो है मीन इज़ इक्वल टू, अब हमारा कितना आया था fx का टोटल, इट वॉज 560 अपॉन जो भी अब हमारी टोटल था फ्रीक्वेंसी का विच वॉज 19. तो अब हमारा जो मीन निकलेगा विच विल बी इक्वल टू 29.47. तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे जो मीन आएगा इट विल बी इक्वल टू 29.47. दिस इज द एवरेज वेज रेट. अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, वेजेस थे डिफरेंट, सो दिस इज द एवरेज वेज रेट रुपीज़ 29.47 जब आप इसको 560 को 19 से डिवाइड करोगे. सो दिस वाज डायरेक्ट मेथड जिसमें हम एक सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड विच इज़ द शॉर्टकट मेथड. सो द नेक्स्ट मेथड इज शॉर्टकट मेथड. इसका क्या फॉर्मूला होता है, जो अब हमारे यहाँ पे मीन होता है इट इज़ इक्वल टू a एज्यूम्ड एवरेज जो हमने पिछले इंडिविजुअल सीरीज में देखा था, प्लस समीशन ऑफ ft, ये वैल्यूज हम निकालेंगे, अपॉन समीशन ऑफ f. So this is the formula for finding mean. So the second method of finding the mean or arithmetic mean is shortcut method. तो इसमें हम एक बहुत ही सिंपल फार्मूला फॉलो करते हैं. तो जब भी कोई भी शॉर्टकट मेथड आप फॉलो करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे प्रीवियस मेथड में करा था हमने इंडिविजुअल सीरीज में, तो यू हैव टू ऑलवेज टेक द एवरेज मीन, कि you have to always take the assumed mean which is a plus summation of fd. ये d यहाँ पे डेविएशन को डिनोट करता है, अपॉन summation of f, total of all the frequencies.
तो अब हम ये सारी आइटम्स कैसे निकालते हैं, वेरियस थिंग्स देखते हैं। सो अब हमारे पास ये स्टैटिस्टिकल डेटा है जिसमें वेजेस हैं वेरियस हमारे पास और उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमारे को पहले तो डी निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था डी विच इज़ द डेविएशन, वो कैसे निकालते हैं हम। अब डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे ए मैंने क्या बोला था, एज्यूम्ड एवरेज अगर कभी भी कंसिडर करनी है तो जो भी आपके स्टैटिस्टिकल डेटा है, जो कि यहाँ पे एक्स है, ये डब्ल्यू जो भी हमारे वेजेस हैं वो हमारी एक्स की आइटम्स हैं, तो इसकी जो भी मिडिल टर्म होगी उसको हम अपनी एज्यूम्ड एवरेज एज्यूम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे एज्यूम्ड एवरेज हमने ले ली है, तो डी विल बी इक्वल टू 10 माइनस 30 विल बी इक्वल टू माइनस 20, देन 20 माइनस 30 विल बी इक्वल टू माइनस 10, then 30 minus 30 will be equal to 0, then 40 minus 30 will be equal to 10, and then this is 50, sorry, then 50 minus 30 will be equal to 20. So अब हमारे पास ये डेटा तो आ चुका है। अब मैंने क्या बताया था कि हमारे को क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। तो एक और हम कॉलम बनाएंगे, इसमें हम एफ डी को निकालेंगे। तो जो हमारे पास ये आइटम्स आई हैं, दीज आइटम्स, इसको हम अब f से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक 4 इंटू माइनस 20, देन 5 इंटू माइनस 10, देन 3 इंटू 0, देन 2 इंटू 10, नाउ 5 इंटू 20। तो हमारा जो एफ डी आएगा अब विल बी इक्वल टू, अब माइनस 80, देन माइनस 50, देन 0, देन 20 एंड 100। तो जब हम इसका टोटल करेंगे माइनस का, तो ये हमारे पास आएगा 130 माइनस 130, और जब हम इसका करेंगे इट विल बी इक्वल टू माइनस 20। तो अब इस टेबल में आपने क्या क्या फाइंड कर लिया है, इट इज़ कि जो हमारा समेशन है एफ डी का, इट इज़ इक्वल टू माइनस 10। अब माइनस 10 कैसे आया, जब हम माइनस 130 को पॉजिटिव 120 से माइनस करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 10। अब हमारा जो एफ का टोटल है इट इज़ 19, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 19। सो अप्लाइंग ऑल दीज वैल्यूज़ जो भी हमने निकाली, अब जो हमारा समेशन एफ डी आया था इट वॉज इक्वल्स टू माइनस 10, जब हमारी समेशन एफ आया था इट वाज इक्वल टू 19, और जो हमने एज्यूम्ड एवरेज लिया था वो 30 था। तो जब हम मीन निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखते हैं दोबारा से, जो कि था ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी, जो कि ये है, अपॉन समेशन ऑफ एफ जो हमने 19 निकाला था। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला, 30 प्लस ब्रैकेट में माइनस 10 अपॉन 19, तो इट विल बी इक्वल टू, जो हमारा x या जो भी हमारा मीन आएगा इट विल बी इक्वल टू 29.47 रुपीज़। जब आप सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी। सो ये हो गया हमारा शॉर्टकट मेथड। सो द नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमने जैसे देखा था प्रीवियस मेथड्स में हम डी निकाल रहे थे विच वॉज डेविएशन, अब हम इसमें डी डैश निकालेंगे। अब डी डैश का क्या फॉर्मूला होता है, डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, जो हमारा डेविएशन का फॉर्मूला था, अपॉन सी। अब सी यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर वो एक ऐसा टर्म या एक ऐसा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन या कोई एक ऐसा नंबर होता है जो हमारी सारी डेविएशंस होती हैं उसको हम उससे डिवाइड कर सकते हैं कि वो सारे नंबर से डिविजिबल होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं -10, -20, 0, 10, 20, ये हमारे पास डेविएशंस थी। तो अब ये सारी डेविएशंस 10 नंबर से डिविजिबल हैं, तो हम कॉमन फैक्टर जो भी हमारा C से डिनोट होता है हम इसको C कंसिडर कर सकते हैं कि C कैन बी इक्वल टू 10, तो विच विल हेल्प अस इन फाइंडिंग D डैश। सो while फाइंडिंग द मीन इन दिस मेथड, थ्रू दिस मेथड, तो हम कैसे निकालते हैं, तो A जो हमारा एज्यूम्ड एवरेज होता है वो प्लस समेशन ऑफ F D डैश, डैश डी डैश निकाल रहे थे हम, डी की जगह यहाँ पे डी डैश आ जाता है, अपॉन समेशन ऑफ
F जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज थी इंटू C, जो मैंने बताया था हम एक एज्यूम करते हैं कॉमन फैक्टर विच इज़ डिविजिबल बाय ऑल द, हमारी जितनी भी डेविएशंस होती हैं उससे डिविजिबल होता है। सो अब हमारे पास ये स्टैटिस्टिकल डेटा है जिसमें वेजेस है और फ्रीक्वेंसीज है। पिछले डेटा को ही स्टडी करते हैं, इसमें हम जो हमारा एज्यूम मीन होंगे वो 30 लेंगे, जो भी मिडल आइटम होती है हमारे पास, जो भी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है, अब यहाँ पे हम इसको x भी बोल सकते हैं, तो इस x की या w की जितनी भी मिडल टर्म होगी जो भी विच इज़ है 30, इसको हम एज्यूम मीन या एज्यूम्ड एवरेज फॉलो कर सकते हैं आप। देन उनकी वेरियस फ्रीक्वेंसीज हैं। नाउ टू फाइंड द डेविएशन एज आई टोल्ड यू, इसको हम इनसे माइनस कर देते हैं, इट इज़ x माइनस a, सो 10 माइनस 30 अब हमारा डेविएशन विच इज़ x माइनस a, तो इट विल बी 10 माइनस 30 फर्स्ट विच विल बी इक्वल टू माइनस 20, देन 20 माइनस 30 विच विल बी इक्वल टू माइनस 10, देन 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, देन 40 माइनस 30 विच विल बी इक्वल टू 10, देन 50 माइनस 30 विच विल बी इक्वल टू 20। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई ना माइनस 20, माइनस 10, 0, 10, अब इनको हम जो भी कॉमन फैक्टर होगा जिससे ये सारी जितनी भी टर्म्स हैं जो हमारे पास डी आए डिविजिबल हैं, उससे हम इनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे यू कैन सी कि सारी आइटम्स 10 से डिवाइड हो सकती हैं, तो इट विल बी माइनस 20 अपॉन 10, अब ये माइनस 2 आ जाएगा, देन माइनस 10 बाई 10 विच विल बी इक्वल टू माइनस 1, देन 0 बाई 10 विल बी इक्वल टू 0, देन 10 बाई 10 विच विल बी इक्वल टू 1, then 20 by 10 which will be equal to 2। तो अब हमारे पास ये सारी आइटम्स आ गई हैं डी डैश की। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देना उनके साथ की जो है कॉरस्पॉन्डिंग, लाइक 4 इंटू माइनस 2 विल बी इक्वल टू माइनस 8, देन 5 इंटू माइनस 1 इट विल बी इक्वल टू माइनस 5, देन 3 इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0, then 2 into 1 which will be equal to 2, then 5 into 2 which will be equal to 10। तो अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा समिशन एफ डी विल बी इक्वल टू, इसका हमारा 12 आएगा पॉजिटिव और इसका हमारा आएगा माइनस 13, तो जब हम करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 1। अब हम एफ का जब टोटल करेंगे समिशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 19। तो अब हमारे पास ये वेरियस आइटम्स आ चुकी हैं हमारी, तो अब हम इसको अपने प्रीवियस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। तो अब इन सारी आइटम्स को हम अपने फॉर्मूला में डालते हैं। सो जो अब हमारी वेरियस वैल्यूज़ आई थी जो कि थी, जो हमारा समिशन एफ डी डैश इज़ इक्वल टू माइनस 1 निकाला था हमने, तो फिर हमारा समिशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसीज़ का कितना टोटल था, 19 था। अब हमारी एज्यूम्ड एवरेज हमने 30 कंसिडर करी थी, जो हमारा कॉमन फैक्टर था विच वॉज सी वॉज इक्वल टू 10। अब इसको हम इस फॉर्मूला में जब अप्लाई करेंगे विच वॉज ए प्लस समिशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समिशन ऑफ एफ इंटू सी, तो अब हम यही सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं इसमें। ए हमारा 30 है प्लस एफ डी डैश हमारा माइनस 1 आया है अपॉन 19 इंटू 10। तो अब अगर हम माइनस 1 बाई 19 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी विच विल बी इक्वल टू 0.053। ठीक है, तो अब इसको यहीं पे दोबारा से अप्लाई करते हैं जब हम, तो मीन विल बी इक्वल टू, अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल टू 30 प्लस 0.053 इंटू 10 हमारा सी था, और 0.05 जब हमने माइनस 1 को 19 से डिवाइड करा था तो हमारे पास ये टर्म आई थी, तो x विल बी इक्वल टू 30, ये माइनस की आइटम थी हमारे पास, तो माइनस 0.53, ये 0 इसके साथ कट हो जाएगा, तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू 29.47 रुपीज़। ये हमारा एवरेज मीन है या एवरेज वेज रेट, यू कैन टेक इट एनीथिंग। तो ये हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं एवरेज वेज है। सो अब इसमें हमने ऐसे
विथ स्टेप डेविएशन मेथड हमने कैसे मीन निकाला ये सीखा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो सीरीज आ जाती है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में व्हाट आई टोल्ड यू कि हमारे पास वेरियस रेंजेस होती हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और उनके साथ में फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं, जैसे 4, 3, 5, और इट कैन बी एनीथिंग। तो रेंजेस होती हैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब जो फर्स्ट मेथड होता है इसमें भी 3 मेथड्स ही हैं, जैसे कि हमने पिछली फ्रीक्वेंसी एरे या डिस्क्रीट सीरीज में देखा था। इसके भी वही सेम मेथड्स हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, then second is the step deviation method, and the third one is the shortcut method. So starting with the first method which was direct method. तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा मीन होता है वो इक्वल होता है समिशन, मतलब टोटल ऑफ एफ इंटू एम, एम क्या होती है, मिड वैल्यूज होती हैं अब, अपॉन समिशन ऑफ एफ। वेरी सिंपल राइट। अभी इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब हमारे पास ये डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा, जिसमें हमारे पास मार्क्स है, मार्क्स की रेंज है कि कितने स्टूडेंट्स के 0 के 10 के बीच में मार्क्स आए, 10 to 20 के, और ऐसे करके वेरियस स्टूडेंट्स हैं उनके कैसे मार्क्स हैं और कितने हैं वो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर दिया है। अब हम मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिड वैल्यू का मैंने बताया था, अगर हम 0 to 10 रेंज को कंसिडर कर रहे हैं तो इस रेंज में हमारा ये L1 होता है लोअर लिमिट, और ये हमारी L2 जो होता है ये हमारी अपर लिमिट होती है। तो हमारा जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है उसको ऐड कर देते हैं और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो m का क्या फॉर्मूला होता है, L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो मिड वैल्यू इस पर्टिकुलर रेंज की विल बी इक्वल टू 0 प्लस 10 अपॉन 2, m विल बी इक्वल टू 5। अब हम सेकेंड रेंज देखते हैं हमारी, जिसमें हमारी वैल्यूज़ हैं 10 to 20। तो इसमें L1 मेरी लोअर लिमिट है एंड L2 मेरी अपर लिमिट है विच इज़ 20, और ये L1 इज़ 10। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 विच विल बी इक्वल टू 30/2 विल बी इक्वल टू 50। तो ऐसे करके हमने मिड वैल्यूज़ निकाल ली हैं सारी रेंजेस के, विच इज़ 5, 15, 25, 35, 45, यही सेम फार्मूला को अप्लाई करके। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी मिड वैल्यू है उसको हम हमारी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 20 हो जाएगा, देन 15 इंटू 24, देन 25 इंटू 40, देन 35 इंटू 36, देन 45 इंटू 20। अब जो भी हमारे पास वेरियस वैल्यूज़ आएंगी इनकी मल्टीप्लिकेशन करके उनका हमें टोटल निकालना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है हमारे को हमारी फ्रीक्वेंसी के टोटल से। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 20 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 20 विल बी इक्वल टू 140। और जो हमारा समिशन ऑफ एफ एम आएगा इट विल बी इक्वल टू, जब हम 100 प्लस 360 प्लस 1000 प्लस 120 1026 1260 प्लस 900 विल बी इक्वल टू 3620। सो अब हम इसी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला में डालेंगे विच इज़ मीन इज़ इक्वल टू समिशन ऑफ एफ एम, जो कि मेरी ये वैल्यू थी, अपॉन समिशन ऑफ एफ, समिशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, मतलब टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज विच वॉज 140। तो मीन विल बी इक्वल टू 3620 अपॉन 140। अब इसको कैंसिल करा तो जब हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी मीन की इट विल बी इक्वल टू 25.86। तो हमारा जो मीन आएगा वो आएगा 25.86 थ्रू द सेकेंड मेथड। सो अब इस मेथड में हमने क्या करा कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सीरीज़ है उसके मिड वैल्यू निकाली, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी से, दैट्स इट, और फिर उसका टोटल निकाला और फिर उसको हमारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसके टोटल से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास हमारा मीन आ जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन। सो अब शॉर्टकट मेथड कैसे करते हैं हम, तो पहले मैंने जैसे बताया था हमने पहले 2 सीरीज़ देखी, इंडिविजुअल सीरीज़, और फिर उसके बाद हमने दूसरी फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज़ देखी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि हम एक एज्यूम्ड एवरेज एज्यूम करते हैं
तो अब एज्यूम्ड एवरेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लेते हैं, तो पहले तो आपके पास रेंजेस गिवन होंगी। जैसे हमारे पास ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, इसमें मार्क्स है मेरे पास बहुत सारे वेरियस और मार्क्स रेंजेस है। अब इसकी मैंने मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मिड वैल्यूज आ गई 5, 15, 25, 35, 45। तो ये तो हमारी मिड वैल्यूज आ गई। अब मिड वैल्यूज में हम जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तो मिड वैल्यूज निकाल कर मिड वैल्यू में से हम हमारी एज्यूम्ड एवरेज निकालते हैं जो कि ए था। तो अब एज्यूम्ड एवरेज निकाला तो ऑफकोर्स डेविएशंस भी निकालनी पड़ेंगी। डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, x माइनस ए। अब हम x को क्या कंसिडर करेंगे, इधर जो हमारी मिड वैल्यू निकाली है हमने, इसको हम अपनी x बना देते हैं कि हमारी x की वेरियस आइटम्स हैं। नाउ उसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो 5 जो कि हमारी x की पहली टर्म है उसको माइनस कर देंगे a से। a मैंने क्या 25 एज्यूम करा है, माइनस 25 इट विल बी इक्वल टू माइनस 20, देन 15 माइनस 25 will be equal to 10 minus 10, then 25 minus 25 will be equal to 0, then 35 minus 25 will be equal to positive 10, then 45 minus 25 will be equal to 20 which will be again positive। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं d की जो कि ये है, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू माइनस 20 माइनस 400, ओके। 24 इंटू माइनस 10 इट विल बी इक्वल टू माइनस 240, ओके। देन 40 इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0, अगेन अंडरस्टूड। 36 इंटू 10 प्लस, अब यहाँ पे प्लस वैल्यू है 10 की, जो हमारे पास डेविएशन आई है उसकी पॉजिटिव वैल्यू है तो इट विल बी पॉजिटिव 360। देन 20 इंटू 20 विल बी अ पॉजिटिव 400। अब जो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आई हैं एफ डी की, इनका हम टोटल करेंगे तो हमारे पास जो टोटल ऑफ एफ डी और सबमिशन ऑफ एफ डी आएगा वो अब हमारे पास आएगा विच विल बी इक्वल टू 120। अब ये तो हमने निकाल दिया, माइनस माइनस इसका हमने टोटल कर दिया, फिर इसका टोटल करो और इनको एक दूसरे से माइनस कर दिया, जो भी आइटम बड़ी थी कि जैसे पॉजिटिव। अब जैसे हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, माइनस 400 एंड माइनस 240 विल बी इक्वल टू 640 एंड देन 640 माइनस की टर्म है हमारे पास, देन 360 प्लस 400 विल बी इक्वल टू 760। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास जो समिशन ऑफ एफ डी आएगा इट विल बी इक्वल टू 120, अ पॉजिटिव वैल्यू। तो समिशन एफ डी इज 120। अब हम एफ की सारा टोटल करेंगे कि जितनी हमारी फ्रीक्वेंसीज उनको एडअप करेंगे, 20 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 36 प्लस 20 इट विल बी इक्वल टू 140। अब जो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आई हैं इसको अब हम अपने फॉर्मूला में डालेंगे। सो अब जो हमने सारी वैल्यूज़ निकाली थी विच वर, जो हमारा समिशन ऑफ एफ डी था वो क्या आया था 120, देन समिशन ऑफ एफ जो भी हमारी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी था इट वाज इक्वल टू 140। अब जो हमारा एज्यूम्ड एवरेज या एज्यूम्ड मीन था इट वाज इक्वल टू 25। अब इसको जो हमारा फॉर्मूला था उसमें डालते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस समिशन ऑफ एफ डी अपॉन समिशन ऑफ एफ। तो अब इसको हम अप्लाई करते हैं। पहले हम एफ डी और एफ को उससे डिवाइड कर लेते हैं सो दैट द कैलकुलेशन बिकम्स ईजी। तो 120 बाई 140 जब आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.86। तो अब इसको अगर हम इधर डालेंगे, मीन विल बी इक्वल टू 25 जो हमारा एज्यूम्ड एवरेज था प्लस जो हमने ये वैल्यू निकाली है 0.86। तो अब हमारा जो अरिथमेटिक मीन आया इट इज़ अगेन 55.86। So this was our shortcut method. So moving to the next method जो है हमारा step deviation method। अब देखते हैं उसमें कैसे करते हैं हम। अब जो हमारा थर्ड मेथड है विच इज step deviation method, so मीन का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे थर्ड मेथड में, मीन इज इक्वल टू ए एज्यूम्ड एवरेज जैसे हमने पिछले मेथड में करा था प्लस सबमिशन ऑफ एफ डी डैश। अब एफ डैश तो हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं, वो हम दोबारा से निकालेंगे इसमें, अपॉन समिशन ऑफ एफ इंटू
C द कॉमन फैक्टर। सो हम यहीं पे वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे हमने पुराने मेथड में करा था फ्रीक्वेंसी एरे के टाइम पर, कि वही सेम फॉर्मूला यहीं पे भी अप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आ जाता है वो क्या आता है, अब फ्रीक्वेंसी एरे में हम क्या करते थे कि जो हमारी डी डैश की वैल्यू थी इट वाज इक्वल टू डी, या तो हम डी को क्या भी बोल सकते हैं x माइनस ए, इसको हम c से ही डिवाइड कर रहे थे ना, वो वहाँ पे था कि हम x से माइनस करते थे a को और उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते थे। अब इधर क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, पूरा मेथड वैसे का वैसे ही है। जो हमारा d डैश है इट विल बी इक्वल टू, अब जो हमारे x है उसकी जगह मिड वैल्यू आ जाएगी, मिड वैल्यू माइनस a अपॉन c। बस इतना डिफरेंस है इस मेथड में, बाकी सारे स्टेप्स सेम हैं। सो अब हमारा जो थर्ड मेथड होता है जैसे कि मैंने बताया, उसमें क्या करते हैं हम डी डैश निकालते हैं, और डी डैश का जो निकालने का तरीका होता है उसमें बस हम एक मिड वैल्यू की एडिशन कर देते हैं, बाकी सारा सेम होता है। तो अब हमारे पास एक गिवन डेटा है जिसमें मार्क्स हैं वेरियस स्टूडेंट्स के, फिर उसकी हमने मिड वैल्यूज़ निकाल रही है। अब रेंज थी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। पिछले मेथड की तरह उनकी मिड वैल्यू निकाल ली है, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे को ऑलरेडी गिवन है, वही सेम डाटा को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं। तो अब डी डेविएशन मैंने कैसे बताया था, एज्यूम मीन जो होता है उसको हम मिड वैल्यू से माइनस कर लेते हैं। तो 5 माइनस 25 will be equal to minus 20, then 15 minus 25 will be equal to minus 10, then 25 minus 25 will be equal to 0, then 35 minus 25 will be equal to a positive 10, then 45 minus 25 will be equal to 20। सो ये अब हमारे पास सारी वेरियस वैल्यूज़ आ चुकी हैं डेविएशंस की। अब डेविएशन से डी डैश कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर सी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, जो भी ये सारी वैल्यूज़ को एक कॉमन जो भी नंबर है वो डिवाइड कर रहा है विच इज़ 10 हियर, कि ये सारी वैल्यूज़ 10 से डिवाइड हो रही हैं, तो उनको करते हैं लाइक -20/10 विल बी इक्वल टू -2, देन -10/10 विल बी इक्वल टू -1, then 0/10 will be equal to 0, then 10/10 will be a positive 1, then 20 divided by 10 will be a positive 2। तो ये हमारे पास सारी डी डैश की वैल्यूज़ आ गई। अब हमारे को एफ डी निकालना है, अगेन वही सारा मेथड फॉलो करेंगे, डी डैश इंटू एफ। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू -2 विल बी a -40, then 24 इंटू -1 it will be -24, then 40 into 0 0, then 36 into 1 36, and then 20 into 2 will be a 46। तो जब हम इनका टोटल करेंगे it will be -64, और जब हम इनका टोटल करेंगे it will be a positive 76। तो अब हम 36 और 40 का सम निकालेंगे तो it will be equal to 76। अब अगर हमारे को समेशन एफ डी निकालनी है तो 76 प्लस, अब अगर हम ऐसे इसकी कैलकुलेशन 76 प्लस -64 तो इट विल बी इक्वल टू अ positive 12। तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ डी इज़ 12। अब अगर हम समेशन ऑफ एफ निकालेंगे कि सारी फ्रीक्वेंसीज 20 + 24 + 46 + 36 + 20 इट विल बी इक्वल टू अ positive 140। तो अब ये सारी जितनी भी हमारे पास आइटम्स आई हैं, लाइक नंबर्स आए हैं, लाइक समेशन एफ डी, अब इसको हम वापस अपने फॉर्मूला में डालते हैं। तो अब जो हमने सारी वैल्यूज़ निकाली थी, जो हमारा एफ डी डैश था इट वाज इक्वल टू 12, देन समेशन ऑफ एफ, हमारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना था 140। तो फिर हमारा जो कॉमन फैक्टर था हमने 10 लिया था, जो हमारा एज्यूम्ड एवरेज था इट वाज इक्वल टू 25। तो अब हम इसको नॉर्मल फार्मूला में डाल देते हैं विच वाज इक्वल टू, अब हमारा फार्मूला क्या था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू सी। तो ये सारी वैल्यूज़ डालते हैं, समेशन ऑफ ए 25 है, ये ए हमारे पास 25 है, देन समेशन ऑफ एफ डी 12 था अपॉन 140 इंटू 10। तो अगर हम इनको कैंसिल करेंगे इन आइटम्स को तो जो हमारे पास x आएगा 25 विल बी इक्वल टू 0.86। अगर हम 12 और 14 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.86। तो अगेन हमारा जो मीन आएगा या एवरेज या अरिथमेटिक मीन इट विल बी इक्वल टू
25.86। सो अगेन, तो इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और उन फ्रीक्वेंसीज में क्या वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं जिससे हम मीन निकाल सकते हैं। तो दीज मेथड्स आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, यू माइट हैव सीन देम इन दिस वीडियो। सो वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, keep revising.